प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने आए हैं और ये प्रेस वार्ता हमारे जो पंचायती राज परिषद का 6, 7, 8 में कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 7 हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष, जिला परिषद के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष वो शामिल होंगे। उसके संदर्भ में पूरी जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष देंगे। उनके साथ हमारे विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के मीडिया के चार्ज राजीव जेटली जी, हमारे संदीप जोशी जी, हमारे गहलोत जी और हमारे सोमपाल जी और हमारे महामंत्री मूलचंद जी और आनंद सिंह जी, विनोद जी, हमारे जो मीडिया के इंचार्ज सब उपस्थित हैं। मैं बिना विलंब करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो अपनी बात। मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत है। हरियाणा में कुछ पहले हमने की थी 16 पंचायतें बनाने की, और उसी के साथ कई स्टेप्स और लिए थे। इसमें आपके ध्यान में होगा कि एक हमने स्टेप लिया था, हम जिला परिषद ऐसे राज्य स्तर की बनाई थी। इसमें जिला परिषदों के चेयरमैन, नगर निगमों के चेयरमैन, नगर परिषदों के जिला हेडक्वार्टर के चेयरमैन और कुछ चुनिंदा सरपंच और ब्लॉक समिति के चेयरमैनों को जब पंचायत मंत्रालय मेरे पास था, हमने उस समय बुलाना प्रारंभ किया था। मुझे खुशी है कि उससे भी एक बड़ा अनूठा प्रयोग फरीदाबाद से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पंचायत परिषद ये बुलाने का निर्णय लिया है। ऐसी 3 परिषदें बैठक हुई। इसमें पहली 7-8 फरीदाबाद में होगी। ऐसी ही इसके एक सप्ताह बाद हमारी दमन में होगी और इसके बाद एक दूसरी कलकत्ता में होगी 13-14 को और 19-20 को दमन में होगी। ऐसे पूरे भारत को 3 हिस्सों में बांटकर ये पंचायती राज क्षेत्र परिषद का जो है आयोजन किया जा रहा है। ये पंचायती राज परिषद जो क्षेत्रीय स्तर की हो रही है, इसमें जो फरीदाबाद सूरज कुंड में होगी, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इसके 182 प्रतिनिधि जो जिला परिषदों के चेयरमैन हैं और जिला परिषदों के वाइस चेयरमैन हैं वो बुलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा इससे क्षेत्रीय परिषद का पंचायती राज क्षेत्र पंचायती राज परिषद का उद्घाटन करेंगे। हमारे केंद्रीय अनेक प्रमुख लोग, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संतोष जी, श्री प्रकाश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैं शिवम, हम सब इसमें रहने वाले हैं। ये आयोजन 6 तारीख शाम से लोगों का आना शुरू होगा, लेकिन विधिवत उद्घाटन 7 तारीख को सुबह 10 बजे और 8 तारीख शाम तक ये परिषद चलेगी। इस परिषद में जहां एक तरफ है अंतरराज्यीय अनुभव आपस में साझा करेंगे, विभिन्न प्रकार के अनुभव जो अपने अपने राज्य के हैं, उसके साथ साथ उनके अनुभवों से उनके कामों को और बेहतरी की तरफ ले जाना और बेटर डिलीवरी को लोगों की सेवा भी दे सके और अच्छा काम कर सके,
इसकी भी एक तरह से चर्चा इसमें होगी। केंद्र से कुछ अपेक्षाएं हैं तो उस नाते से उसकी चर्चा भी, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार क्या कर रहा है इसकी पूरी प्रदर्शनी लगेगी और इस पर चर्चा होगी। इसी तरह से हरियाणा सरकार भी अपनी प्रदर्शनी लगा रही है कि पंचायती राज में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी आवाज, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी। विभिन्न राज्यों के अच्छे बातों का भी यहाँ प्रेजेंटेशन होगा और बेहतरी की तरफ कैसे जाया जा सके, ये मुख्य थीम, पंचायती राज संस्थाएं कैसे और मजबूत हों, इस मुख्य थीम के साथ आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के भी चिंतन में, विचार में, वर्किंग में पूरा अखिल भारतीय एक परिदृश्य, एक समझ और पूरे भारत की मजबूती के लिए पंचायती राज संस्थाओं का भी योगदान हो, उसके नाते भी इस में सत्र चलेंगे। अब आपको सबको जानकारी है कि बड़ी मात्रा में पहले भी पंचायती राज में अब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो भी यहाँ उपस्थित सब रहने वाली हैं। सभी जो भिन्न वर्गों का भी प्रतिनिधित्व रहता है पंचायती राज संस्थाओं में, तो सभी का आपसी इंटरेक्शन के साथ साथ अपने अपने काम में जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस की भी समझ केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को भी हो, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ा आयोजन और एक अनूठा आयोजन, और मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा आयोजन, क्षेत्र परिषद है, मैं भी क्षेत्र परिषद का मंत्री के नाते सदस्य रहा हूँ और क्षेत्रीय परिषदों की बैठक भी होती है, गृह मंत्रालय के अधीन वो काम करती है, उसमें भिन्न राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन उन क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में अंतर्राज्यीय विषयों पर चर्चा होती है। ये क्षेत्रीय परिषद एक अलग तरह की है, इसमें केवल फोकस पंचायती राज काम पर है, पंचायती राज संस्थाओं की सामर्थ्य पर है, उनकी शक्तियों पर है, उनकी और बेहतरी कैसे हो, इस विषय पर है। तो ये एक मैं कहूँगा कि पहल जो की है पार्टी ने विचार को, इसके अगले स्टेप्स भी होने वाले हैं। इसके अगले स्टेप्स के रूप में जितने अपने अपने राज्यों में जिला परिषद के सभी सदस्यों का, या सदस्य नहीं है, केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अपने अपने सभी जिला परिषद के सदस्यों के ऐसे आयोजन होंगे। फिर इसी तरह से नागरिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, उनके भी ऐसे आयोजन होंगे। और इसी के फॉलोअप के रूप में जो ब्लॉक लेवल पर काम करने वाले पंचायत समिति के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं और सदस्य हैं, उनके भी इसी प्रकार के अनुवर्ती कार्यक्रम होंगे। तो एक श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है। पंचायती राज संस्थाओं को उस प्रकार से मजबूती प्रदान करने के लिए इसका साक्षी जो है फरीदाबाद बनेगा। फरीदाबाद बहुत ही उस नाते से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से शुरुआतों के लिए ऐसा शहर है कि मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए बैठक आपको ध्यान होगा, समय कवर किया है। मिलन वाटिका में आज सुषमा जी नहीं है, अरुण जेटली जी नहीं है, लेकिन ठाकुर राजनाथ सिंह के अनेक बड़े दिग्गज उस समय यहाँ आए और उस विषय को हमने यहाँ से प्रारंभ किया था, सफलता पाई। इसी तरह से हमारी राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले 2013 में वो भी यही जो है सूरजकुंड में हुई थी, और उसके बाद भी अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण यहाँ उस नाते से हुए हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्थान हमारे लिए बहुत लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ से अच्छी जो भी पहल होती है तो उसको अच्छी सफलता मिलती है। और आज मुझे आनंद है इतना बड़ा मीडिया का अपना परिवार देखते हुए आपको इस बड़े परिवार के लिए
बधाई देता हूँ। आज इसी विषय को साझा करने के लिए मुझे आपके बीच में उपस्थित होना था, उसी नाते से उपस्थित हुआ। कितने सदस्य रहने वाले हैं, कौन कौन आने वाले हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस रहेगा? ऐसा कुछ नाम मैंने बताए हैं। जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उद्घाटन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी, इनका मैंने उल्लेख किया। संगठन मंत्री है अखिल भारतीय, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, पंचायती राज के संस्थाओं के सामान्यतः 5 सत्र देते होंगे। उस नाते से ये सेशन चलेंगे। 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है। 6 शाम को सबको आने के लिए निवेदन किया गया है। यहाँ की हमारी पूरी फरीदाबाद की टीम इसकी बन गई है, इंतजाम की व्यवस्थाओं की। उसकी एक बैठक भी यहाँ हो चुकी है। संतोष जी, शिव प्रकाश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और मैं स्वयं यहाँ हाजिर थे उस बैठक में। एक डिपार्टमेंट बढ़ गया है, उसकी तैयारी जो है शुरू हो गई है। और एक हमने इसको पीस ऑफ आर्ट की तरह से एक बहुत ही अच्छे माहौल में अच्छा एक उस नाते से सब लोग जुटे हैं। प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग भी यहाँ बहुत ही अच्छा उस नाते से हुआ था। फरीदाबाद की टीम एक्सपर्ट है ऐसे अखिल भारतीय स्तर के आयोजन करने में। धनखड़ जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पंचायतों को साथ में लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं करवा रही है नगर निकाय और नगर निगम का क्या कारण है? देखिए, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जिस दिन भी चुनाव अनाउंस करेगा चुनाव आयोग, हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे तो पन्ना तक कार्यकर्ता खड़े हो गए और पूरी 1.5 साल लेट हो गया है। जो लेट हुआ उसमें अपेक्षा ये रखी गई कि जिस तरह से पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण आया, ऐसे नगरीय क्षेत्र में भी आए, उसमें आगे बढ़ गए। धनखड़ जी, आपने कहा कि पहले रिजर्वेशन तहत नौकरियां नहीं दी हैं, 5% हैं। आपने कहा कि क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का जो सम्मेलन है बेहतर तरीके से ग्रामीण जनप्रतिनिधि कैसे काम कर सके उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन वर्तमान में जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो अभी भी धरातल पर जो वो काम कर रहे हैं, जितना उन्होंने सीखा है अभी तक, उसमें भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कुछ जो है घोल नजर आता है उन्हें। तो यहाँ शुरुआत आपको नहीं लगता कि नींव अगर मजबूत होगी तो ऐसे सम्मेलनों का ज्यादा असर होगा उन पर? देखिए, आप सबने इस यात्रा को देखा है। पहले पंचायती राज के जिला स्तर के जितने भी परिषदें होती थी, बजट बहुत मामूली थे हमारी सरकार से पहले। 50 लाख रुपए औसत रूप से लगभग सालाना दिए जाते थे। हमने उसको भिन्न जिलों में उनकी संख्या के हिसाब से 25 करोड़ तक पहुंचाया। पहले जिला परिषदों का काम देखने के लिए हमारे बीडीपीओ, डीडीपीओ ये अधिकारी भी केवल देखते थे। हमने इसमें एक एचसीएस अधिकारी सीओ के रूप में अपने समय में लेना शुरू किया। तो बजट बढ़ाने का भी काम किया, शिक्षित करने का भी काम किया, अच्छे अधिकारी देने का भी काम किया, अलग स्टाफ देने का भी काम किया, ऑफिस देने का भी काम किया। तो काफी बेहतरी की तरफ बढ़े हैं और बेहतरी की यात्रा तो देखो हमेशा चलेगी, क्योंकि हम और अच्छे कैसे कई सारे काम इस बार भी नए उनको सौंपे गए हैं, सड़कों की मरम्मत के और के, तो उस नाते से लगातार और अच्छे की तरफ जाना ये क्या है। सर, बात करें फरीदाबाद की तो 26 गाँव को जो है पंचायत मार्ग खत्म करके नगर निगम में शामिल कर लिया गया, लेकिन ना तो नगर निगम है ना ही पंचायती राज रह गया। क्या कहें सर? देखिए, 2 में से एक तो रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर नगर निगम में आ गए हैं तो फिर वो नगर निगम होगा। धनखड़ जी, आपने कहा कि जो अन्य प्रदेशों की जो वहाँ पर पंचायती राज है उनका आदान प्रदान होगा विचारों का, उसमें क्या जो जिला परिषद के जो मेंबर आएंगे उनको भी बोलने का विचार करने का मौका दिया जाएगा, एक बात। और दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि आपने फंड बढ़ाया है जो जिला परिषदों का, लेकिन इसी के विपरीत जो है आपने सरपंचों का फंड जो है वो घटा दिया है। उसको लेकर के काफी रोष है बीजेपी सरकार के प्रति, तो उसको कैसे बैलेंस करेगा? देखिए,
पहली बात तो ये है कि ये तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सबके अनुभव आपस में आपसी गपशप में भी साझा होंगे, चर्चा में भी साझा होंगे। और पंचायती राज के फंड बढ़े हैं, घटे किसी के नहीं, खर्च करने के तरीके पर केवल बात आई है। और उसमें भी अभी 25 लाख तक 5-5 लाख के 5 काम पंचायतें अपने आप करा सकती हैं। पहले 20 लाख तक की अनुमति थी, तो वो भी इस प्रकार से सरकार ने बढ़ाई है। फर्क केवल इतना है कि पहले 20 लाख एक ही काम के लिए लगा सकते थे, अब 5 अलग अलग कामों के लिए 5-5 लोग लगा के 25 लाख तक खर्च कर सकते हैं। इतना ही धनखड़ जी रिजर्वेशन की बात की है, लेकिन हर विभाग में ठेकेदारी रिजर्वेशन महत्व रहेगा कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उठाएंगे? मैंने पंचायती राज के जिला परिषद के नगर निगम के उनके आरक्षण की बात मैं कर रहा था इस विषय पर, और ये आज उसी से संबंधित एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरपंच बनने का, वहाँ जिला परिषद में आने का, लोक समिति में आने का मौका मिला, ऐसे ही नगर निगम में भी, ऐसे ही नगर परिषद नगर पालिकाओं में आने का मौका मिले, इसके लिए प्रेरित हुई। धनखड़ जी, पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात खराब है और सबसे ज़्यादा भुगतान किसान है, जो पीड़ित वर्ग है। हालांकि अब तक गिरावट नहीं हुई, कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? देखिए, मुझे ये बताते हुए संतोष है कि पहली बार हरियाणा ने बाढ़ग्रस्त घोषित किया। बाढ़ तो अनेक वर्षों से आ रही है, और बाढ़ग्रस्त घोषित करने का मतलब होता है जिस भी प्रकार का नुकसान सरकार हुआ है, सरकार सबकी भरपाई करती है, और केंद्र से भी इसके कारण से सहयोग मिल रहा है। तो किसानों का पहले से ही हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का 15,000 रुपये प्रति एकड़ तय है, जिनका नुकसान हुआ है उनको मिलेगा। बाकी भी किसी का मकान का, पशुओं का, जनहानि का, और इसी प्रकार से जो बीमा कराते हैं, तो वो भी फसल अगर नहीं होती है तो उसका भी पैसा उनको मिलने वाला है, जो बीमा कराते हैं। तो सभी प्रकार के इंतजाम इस प्रकार किए गए हैं। बाढ़ अप्रत्याशित थी, 45 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं जो, और हमारे दोनों इलाकों में एक बार मैं कहूँगा कि 2 बहाव क्षेत्र हैं हरियाणा के। एक सिंधु के बहाव क्षेत्र के साथ जुड़ता है, जिससे घग्गर और ये जो हम कहते हैं इधर की जो नदियाँ हैं, कौशल्या, टांगरी, वाला जिला वाटर डिवाइडर है। ऊपर शिमला में जाओगे तो रिच वाटर डिवाइडर है, और इधर यमुना के साथ लगते हुए इलाकों में भी उसका प्रभाव हुआ है। तो वो सब आकलन हो रहा है, और जिनका आकलन हो गया है उनको पैसे पहुंचाने शुरू भी किए। धनखड़ जी, हड़ताल पर सरकार ने नो वेतन लागू कर दिया है, वहीं क्लर्कों पर मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच में जनता पिस रही है। सरकारी कार्यालयों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, तो क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, सरकार की तरफ से बातचीत की गई है। कल मुझे भी मिले थे कुछ प्रतिनिधि, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी से मैंने भी बात की थी, और उन सबका मन यही है कि विभिन्न राज्यों के अनुभव के आधार पर जो हम बेहतर कर सकते हैं, उन्होंने अपने उससे कहा कि भाई हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि समाधान जल्दी निकलेगा। धनखड़ जी, एक सेकंड धनखड़ जी, एक समस्या है आपके साथ। 10 महीने पहले आपके पंचायत मेंबर जीत के आए तिगांव इलाके में, और वो कहते हैं कि प्रदर्शन भी किया परसों कि उनका काम नहीं हो रहा है, उनकी फाइलें पास नहीं हो रही है। इसके लिए मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तक फोन कर दिए उनको कि फाइलें इनकी पास करो। विधायक ने कह दिया कि फाइल पास करो, लेकिन वो फाइलें पास नहीं होती। बीडीओ भी कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, फंड है, पास नहीं हो रही है। तो पंचायती राज की बात आप कर रहे हैं। देखिए, कोई किसी स्थान की ऐसी कोई किसी स्थान की बात है तो मेरे ध्यान में लाएंगे, तो मैं भी पंचायत राज के अधिकारियों से बात करना है तो समाधान। धनखड़ साहब, एक तरफ आप लगातार कांग्रेस जो है वो कर रही है। धनखड़ साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पंचायती राज अध्यक्ष जी प्रॉपर्टी को लेकर विरोध कर रही है कि लोगों को लगातार रोका जा रहा है, सरकार नाकाम है इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे? कब तक ये सारी व्यवस्था? देखिए, सरकार ने कई सारे नए लोगों को भी इसके लिए अपॉइंटमेंट दी है, और उसके लिए मैं कहूँगा कि ऐसे कैंप भी लगा रही है। प्राथमिकता के साथ इस विषय को जो है ठीक हो, इस काम में सरकार बहुत गंभीरता के साथ लगी हुई है, और जल्दी सारी जो असुविधाएं या कोई अनियमितता उसमें आई तो ठीक करेंगे। रिश्वत का मुद्दा, आपकी विधायक ने जो उठाया था सीमा रेखा में, बाकायदा 30 से 40 हज़ार रुपए ले लिए गए थे,
ऐसी किसी प्रकार के कदाचार की अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से आप दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पंचायती मीडिया का क्या रोल रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ फोटो खींच ली होती है और हमें बाहर ही रोक दिया जाता है अंदर के लिए। ऐसा है कि हमारी उद्घाटन प्रदर्शनी के उद्घाटन के पर आपको अलाउ करेंगे और जो उद्घाटन का शुरुआत होगी दीप प्रज्वलन का वगैरह जब होगा तब अलाउ करेंगे। बाकी समय आपको प्रेस नोट दिया जाएगा। फरीदाबाद शहर में पानी और सीवर की समस्या बहुत गंभीर है। पंचायत राज का एक बार आज की प्रेस इसमें मेरा विषय आपकी नजर में डालना चाह रहा हूँ मामला। फरीदाबाद शहर में सीवर और पानी की समस्या बड़ी गंभीर है और आपके मंत्री कह रहे हैं कि नगर निगम सुन नहीं रहा। ये मामला उठकर आया था सेक्टर 23 से, जिसमें पार्षद खटारा ने कहा कि मूलचंद जी के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि नगर निगम कमिश्नर उनकी कोई बात नहीं सुनते। देखिए, उनकी जानकारी तो वही बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा है यार। किसने किसको क्या कहा, ये धक्का दे रहे हैं मुझे, जो धक्का दे रहा है उसको पलटी मार। राज्य सरकार के मंत्री भी ड्रेनेज सिस्टम सरकार करोड़ खर्च करती है। सवाल है जो आयोजन राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है। एक सवाल एक फरीदाबाद के भी जो चेयरमैन रहे हैं वो कमल निशान पे नहीं लड़े थे। हिमाचल में भी आपकी सरकार नहीं है, तो वो जो जिला परिषद वहाँ के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं जो आपकी पार्टी से सीधे तौर पर नहीं रखते।